नमस्कार, मैं हूं दिव्या। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और प्रदेश के अब तक की बड़ी खबरों को। स्कूल में नामांकित छात्र छात्राओं से संबंधित रिपोर्ट बिहार के सभी जिलों से शिक्षा विभाग को प्राप्त हो चुकी है। रिपोर्ट बताती है कि पूरे राज्य में 1105 प्रारंभिक स्कूल ऐसे हैं जहां पर नामांकित बच्चों की संख्या 30 से कम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। किसानों को एक बार फिर से सरकार ने सौगात दी है। इसके साथ ही लखनऊ मेट्रो के दूसरे चरण के काम को लेकर भी फैसला लिया गया है। राजग की बागी विधायक नीलम देवी और उनके पति बाहुबली अनंत सिंह भी मोदी मेरा परिवार अभियान से जुड़ गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की मौजूदगी में नौसेना बेस कारवार में 2 प्रमुख तटबंधों पर और नौसेना अधिकारियों व रक्षा क्षेत्र के असैन्य कर्मियों के लिए 320 निवास गृहों तथा अधिकारियों के 149 एकल आवास वाले 7 आवासीय भवनों का उद्घाटन किया है। प्रोजेक्ट सी बर्ड के पहले चरण को 10 जहाजों को समायोजित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था और इसे साल 2011 में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था। पटना में महागठबंधन की रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बरबोला बताकर जोरदार हमला किया था। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अब तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। सम्राट ने तेजस्वी को बच्चा बताते हुए कहा है कि किसी बच्चे के बयान पर क्या बोलना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में पेपर लीक का मामला उठाया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देगी और सरकारी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ठोस योजना लेकर आएगी। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले परिवारवाद का मुद्दा गर्मा गया है। राजद की महारैली में लालू यादव की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर नेताओं की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी मंगलवार को लालू यादव पर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने भाई बताया है। गूगल एक बार फिर से हटाए गए ऐप्स को रिस्टोर करने के लिए तैयार हो गया है, जो लोगों के भारत के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया है कि गूगल और स्टार्टअप कंपनी ने उनसे मुलाकात की, जिसमें गूगल ऐप्स को फिर से रिस्टोर करने पर सहमति जता दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार की शाम दिल्ली जाने वाले हैं। जानकारी के अनुसार 6 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद शाम को नीतीश कुमार पटना से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं से 7 मार्च की सुबह को विदेश के लिए रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। शेयर बाजार में मंगलवार को लगातार 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया है। भारतीय बेंचमार्क सूचकांक आज उतार चढ़ाव भरे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुए हैं। कारोबार के अंत में 30 शेयरों पर आधारित बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 195.16 अंक यानी 0.26% की गिरावट के साथ 73,677.13 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 49.30 अंक यानी 0.22% घटकर 22,356.30 के स्तर पर बंद हुआ है। पटना के राजीव नगर में शुरू हुआ महावीर मंदिर न्यास का 7वां अस्पताल पटना के राजीव नगर में शुरू हो गया है। महावीर वरिष्ठ नागरिक अस्पताल के नाम से यह अस्पताल राजीव नगर रोड नंबर 24H में शुरू किया गया है। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया है कि मात्र 20 रुपए के निबंधन शुल्क पर मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा इलाज किया जाएगा। जांच और अन्य सुविधाएं CGHS यानी भारत सरकार स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा निर्धारित दर पर मुहैया कराई जाएंगी। चीन के साथ सैन्य समझौते के चलते मालदीव ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मालदीव ने भारतीय के लिए एक तुगलकी फरमान जारी किया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कहा है कि 10 मई के बाद कोई भी भारतीय सैनिक मालदीव में नजर न आए। 10 मई के बाद किसी भी भारतीय सैनिक को मालदीव में रहने की परमिशन नहीं मिलेगी, चाहे वो सादे कपड़े में ही क्यों न रहता हो। उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर बिहार सरकार से जवाब मांगा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि राज्य के सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय है और उनमें मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने गैर सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट द्वारा दायर एक अपील पर नोटिस जारी किया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी 2024 को पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से शुरू हुई थी। शेड्यूल के मुताबिक इस यात्रा के समाप्त होने की तारीख 20 मार्च को थी, लेकिन अब ये यात्रा तय समय से 4 दिन पहले ही खत्म हो जाएगी। इस तरह कांग्रेस की यात्रा 66 दिनों की जगह 62 दिन चलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इसके पीछे की वजह लोकसभा चुनाव की तैयारी हो सकती है। दरअसल इस यात्रा में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हैं। तेजस्वी यादव ने 3 मार्च की रैली के बाद बिहार की जनता से भावुक अपील कर दी है। उन्होंने कहा है कि 3 मार्च को भविष्य का बिहार हमेशा याद रखेगा। एक नया क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए हर एक बिहारवासी की उम्मीद को सच में परिवर्तित करने के लिए हर धर्म, जाति, हर वर्ग, हर समुदाय को साथ आना होगा।
साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। सरकार ने साइबर अपराध और स्पैम कॉल पर लगाम लगाने के लिए 2 नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। सोमवार को दूरसंचार विभाग ने संचार साथी पोर्टल के हिस्से के रूप में डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। संचार साथी पोर्टल की शुरुआत मई 2023 में की गई थी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आरबीआई ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी कि आईआईएफएल फाइनेंस पर बड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय बैंक ने आईआईएफएल को नए गोल्ड लोन जारी करने का रोक लगा दिए हैं। हालांकि आरबीआई ने एक बयान में कहा है कि आईआईएफएल फाइनेंस अपने मौजूदा गोल्ड कारोबार को जारी रख सकता है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में टॉप पर अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार दुनिया के अमीरों की लिस्ट में भारतीय बिजनेसमैन भी शामिल हैं। अमीरों की लिस्ट में 11वें नंबर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हैं। इनके पास $115 बिलियन की कुल संपत्ति है। साल 2018 में जानवी कपूर के बर्थडे से लगभग 12 दिन पहले श्रीदेवी के निधन की खबर आई थी। 20 फरवरी के आसपास कपूर फैमिली दुबई एक शादी अटेंड करने गई थी। ये शादी बोनी कपूर और अनिल कपूर की बहन के बेटे मोहित मारवा की थी। शादी के बाद 22 फरवरी को कपूर फैमिली वापस आ गई थी, लेकिन श्रीदेवी वहां रुक गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि श्रीदेवी अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर के 21वें बर्थडे के लिए एक्साइटेड थी, जो 6 मार्च को था। लीजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी में एक बार फिर से दिग्गज क्रिकेटर्स मैदान में उतरने को तैयार हैं। युवराज सिंह और क्रिस गेल समेत अन्य महान खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। लीजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी का दूसरा सीजन अब बस शुरू होने वाला है। 8 मार्च से शुरू होने वाला ये टूर्नामेंट 12 दिनों तक चलेगा, जिसका फाइनल 19 मार्च को खेला जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने रिमोट सेंसिंग में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। ये ऑनलाइन कोर्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के तहत भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान की तरफ से ऑफर किया जा रहा है। इसमें मैपिंग, मॉनिटरिंग, लैंडस्लाइड आदि शामिल है। अभ्यर्थी को ई-क्लास प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्टडी मटेरियल मुहैया कराया जाएगा। उम्मीदवार eclass.iirs.gov.in/login पर जाकर क्लास ले सकेंगे। पिछले महीने आईआरसीटीसी ने बताया था कि वो फूड डिलीवरी ऐप स्विगी के साथ एक समझौता कर रहा है। इस समझौते के अनुसार अब यात्री अपने ट्रेन के सफर में स्विगी से खाना ऑर्डर कर सकते हैं। 12 मार्च 2024 से बेंगलोर, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को ये सुविधा मिलेगी। स्विगी ने अपने बयान में कहा है कि अब फूड डिलीवरी सर्विस 59 और रेलवे स्टेशनों पर मिलेंगे। चुनाव आयोग 14 और 15 मार्च को लोकसभा चुनावों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक 2019 को लोकसभा चुनावों की तर्ज पर इस बार भी 7 चरणों में ही चुनाव कराए जा सकते हैं। खबर है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पहले चरण के लिए वोटिंग हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि जहां सेना एक चॉपर हादसे का शिकार हो गया है। एयरक्राफ्ट ने गया ओटीए से उड़ान भरा था, जिसमें अचानक तकनीकी खराबी आ गई और वह खेत में जा गिरा। एयरक्राफ्ट पर सवार महिला और पुरुष पायलट सुरक्षित हैं। घटना बोधगया के कंचनपुरा गांव की है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक शानदार ऐप लॉन्च करने का फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने सी विजिल नागरिक सतर्क रहे नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस ऐप की मदद से हिंसा को रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा है कि यदि चुनाव से संबंधित किसी भी अनियमितता या हिंसा की तैयारी की जा रही है तो ऐप के माध्यम से रिपोर्ट किया जा सकेगा। भारतीय टीम के ओपनर यशस्वी जायसवाल डेब्यू के बाद से ही छाए हुए इंग्लैंड के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में तो वो गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते नजर आए। इस जारी टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक रन बना चुके भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल आईसीसी फरवरी महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के पुरस्कार की दौड़ में, जबकि न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और श्रीलंका के पाथुम निसांका भी शामिल हैं। योगी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की अटकलों के बीच सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। राजभर का कहना है कि हमें राजभवन या सीएमओ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। हमें सिर्फ खबर मिली है कि शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, कोई मांग नहीं। ये सीएम को तय करना है कि कौन सा विभाग किसे देना है। रूस के विदेश मंत्री सरगोई लावरोव ने कहा है कि उनके देश में भारी मात्रा में भारत के तेल खरीदने पर सवाल उठाने वालों को उनके मित्र एस जयशंकर ने अपने काम से काम रखने की नसीहत दी है। भारत और रूस के दीर्घकालिक संबंधों को रेखांकित करते हुए लावरोव ने यूक्रेन संघर्ष के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए जयशंकर की जमकर सराहना भी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में होमगार्ड स्वयंसेवकों का आहार भत्ता 4 गुना बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में होमगार्ड स्वयंसेवकों को अंतर जनपदीय आवागमन के दौरान ड्यूटी भत्ते के अलावे 30 रुपये भोजन भत्ता मिलता है। एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड
मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। एसबीआई ने शीर्ष अदालत में आवेदन दाखिल कर इस मामले में समय मांगा है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक पार्टियों को मिले चंदे का पूरा ब्यौरा चुनाव आयोग को देने को कहा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोर्ट में कहा है कि विस्तृत आंकड़े हैं और उन्हें व्यवस्थित तरीके से उपलब्ध करवाने में समय लगेगा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, बीजेपी के कई बड़े चेहरों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। आपके मुताबिक क्या इससे पार्टी को नुकसान होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।